जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद निताई गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में सोमवार के दिन प्रातः श्री चैतन्य चरितामृत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के दिन अमावस्या आती है, सौमेती अमावस्या कहते हैं। बहुत एक विशेष तिथि होती है और इस विशेष तिथि पे भांडीर वन में जहाँ राधा कृष्ण के विवाह का स्थल है, जहाँ भगवान ने वत्सासुर के वध के उपरांत त्रिवेणी कूप को प्रकट किया था, उसके अंदर दूध जैसा पानी अथवा दूध पानी के रूप में निकला करता था। और आज उधर बहुत लोग दर्शन और स्नान के लिए जाते हैं। तो इस तिथि पे हम आज श्री चैतन्य चरितामृत के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जहाँ वर्णन होता है वहाँ बाढ़ आ जाती है। ऐसे प्रयागराज में जब चैतन्य महाप्रभु जब थे वहाँ, तो कहते हैं कि वैसे तो बाढ़ कभी आती नहीं है प्रयागराज में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बांध है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु के नाम कीर्तन से सारा प्रयागराज जैसे बाढ़ आ गई हो। तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनने के लिए जमुना जी भी बड़ी उत्साह के साथ गौशाला तक आ गई है। आज से 20-25 साल पहले हमने जमुना जी को यहाँ देखा था, उसके बाद नहीं देखा। तो वृंदावन ब्रज जो है वो कमल की तरह है। कमल रात को बंद हो जाता है, दिन को खुल जाता है। तो ये कभी कैसे ये दिव्य चिंतामणि धाम है, इसलिए इसका दर्शन करके आनंद लेना चाहिए। तो आज हमारा चैतन्य चरितामृत में सत्संग का विषय है दूसरा अध्याय चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का।
पहले आप में से सब लोग ये जानते हैं कि आदि, मध्य और अंत 3 भाग हैं चैतन्य चरितमृत के। ये विभाजन कैसे हुआ है आप लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक का जो समय है उसको आदि लीला कहते हैं। संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु जो भारत, दक्षिण भारत में, फिर वृंदावन में, पुनः बंगाल में भ्रमण करते हैं, उसको मध्य लीला कहते हैं। और शेष 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में, दिव्य उन्माद में, राधा भाव में रहते हैं, उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो ऐसे 3 विभाग चैतन्य चरितमृत के हैं। तो हम आदि लीला में पहला अध्याय है गुरु, जो गुरु एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु और उनके महानता और महत्व का वर्णन है। दूसरे अध्याय में है चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण एक ही हैं, इस सिद्धांत को स्थापित किया गया है दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहर के कारण, और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अंतरंग कारण। और चैतन्य चरितमृत के आरंभ में 14 श्लोकों में एक प्रकार का मंगलाचरण के बाद संक्षेप में सब समाचार संस्कृत के श्लोकों में दिया है। उन श्लोकों के आधार पे ये जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पूरा अध्याय, ये तीसरे श्लोक का विस्तार से वर्णन है। और वो तीसरा श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक है कि उपनिषद जिसको ब्रह्म कहते हैं, उपनिषद जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो भगवान के विग्रह से निकलने वाला तेज है, जिसको शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहा गया है। वो भगवान का एक भौतिक जगत के अंदर विस्तार है। और स्वयं भगवान जो है नंद नंदन श्री कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये वास्तव में संस्कृत का श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या चल रही है। और आज के श्लोक को पढ़ें उससे पहले इस अध्याय का पहला श्लोक, हर अध्याय के पहले श्लोक में संस्कृत में कविराज गोस्वामी उस सारे अध्याय का सार और श्रुति फल दोनों दे देते हैं। तो आइए हम पहले श्लोक का थोड़ा सा दर्शन करके फिर आगे चलते हैं। पहला श्लोक है श्री चैतन्य प्रभु वंदे। हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बालो अपि यद अनुग्रहात्, अगर कोई बच्चे का मतलब अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, गया नहीं है, अभी स्कूल में गया भी नहीं है, इसका मतलब कुछ जानता नहीं है। अज्ञो, बाल का मतलब अज्ञो, अनजान। अपि, भले वो कोई अनजान हो, अनपढ़ हो, बच्चा हो, यद अनुग्रहात्, अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए, तरेन नाना मत ग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। ये संसार को तो वैसे सागर कहा गया है। ऐसे इस संसार रूपी सागर में बहुत से सिद्धांत हैं। 6 तो हमारे दर्शन है, कणाद, कपिल, पातंजलि आदि का। 6 तो हमारे अपने सिद्धांत दर्शन हैं, वेदांत आदि ये सब दर्शन हैं। और फिर नास्तिकवाद, आस्तिकवाद और कितने दर्शन हैं कि ये सारे क्या हैं? ग्रह, मगरमच्छ हैं। ये जो सागर है संसार में, इसके अंदर बहुत बड़े भयानक मगरमच्छ हैं, और वो सब हैं नाना प्रकार के सिद्धांत और दर्शन। उन सब के बीच में तर जाएगा,
इसका मतलब वास्तविक सिद्धांत को समझ जाएगा और ऐसे पथभ्रष्ट अथवा अधूरे सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सिद्धांत को समझा जाए। और सिद्धांत 3 है वेद के अंतर्गत, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये जो अध्याय है ये संबंध का विषय में है। संबंध का मतलब भगवान के संबंध का ज्ञान। तो इस अध्याय का आप जैसे आपको हमने बताया, पहला श्लोक जो है ये तो संस्कृत में है और दूसरा ये श्लोक है, ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, आप पढ़ के आए हैं। कृष्ण उत कीर्तन गान नरतन कलीपाथ जनी ब्राजिता। कलयुग के अंदर कीर्तन और नृत्य जो करेगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, सदभक्तावली हंस चक्र, ये भक्त जो है हंस और चक्र जो चकोर के तरह केवल सार ग्रहण करने वाले हैं। बहुत सुंदर लिखा है कि हरि चैतन्य महाप्रभु की कथा की जो गंगा बहती है, श्री चैतन्य दया निधे तवल सात लीला शुद्ध स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि का मतलब गंगा, चेतना के लीला की कथा का वर्णन करते हैं। और ये जो श्लोक है संस्कृत का है, यद्वैतम ब्रह्म उपनिषद यद्यपि अस्य तनोभा, जो उपनिषदों में ब्रह्म है वो भगवान के शरीर का कांति है या प्रभाव है। या आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभा, जिसको परमात्मा कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, वो भगवान का एक अंश है। षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान स स्वयं अयम। अयम का मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जो सद्गुण संपन्न 6 गुणों से परिपूर्ण भगवान है, वो ये है। न चैतन्यात् कृष्णा जगति ही पर तत्वम परम इह। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, इससे और कोई परे तत्व है ही नहीं, ये परा तत्व है। इस श्लोक की व्याख्या में पहले कविराज गोस्वामी ब्रह्म की व्याख्या करते हैं कि भगवान को 3 प्रकार से जाना जाता है साधन के अनुसार। अगर साधन ज्ञान का है तो भगवान की अनुभूति ब्रह्म की होगी। साधन योग का है तो भगवान की अनुभूति परमात्मा की होगी। साधन भक्ति का है तो भगवान की अनुभूति भगवान की होगी। तो अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं, आज हमको 37वां श्लोक पढ़ना। ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन हो चुका, परमात्मा की अनुभूति का वर्णन हो चुका, अब भगवान की अनुभूति का वर्णन हो रहा है। और इस वर्णन में भागवत से एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक ब्रह्मा जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का श्लोक है। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण कैसे हैं? 5 वर्ष के हैं। हाथ में दही भात, उल्टे हाथ में दही भात का गिलास पड़ा है और वेणु पड़ी है और माला लाल जो गुंज माला पड़ी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं बछड़े और ग्वाल बाल चुराने के उपरांत। उसमें क्षमा याचना में कहते हैं कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा लात मारता है तो माँ उसको बुरा नहीं मानती है, प्रसन्न होती है, ऐसे मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे अपराध हो गया है तो क्षमा करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई मैं तो ग्वाल बाल हूँ ब्रह्मा जी, आप तो विष्णु की नाभि से पैदा हुए हैं, मैं आपका पिता कैसे हुआ? हाँ तो आप, मैं तो नारायण से उत्पन्न हुआ हूँ कहते हैं। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं जो नारायण है वो आपसे भिन्न नहीं है, जो नारायण है वही आप है।
और फिर ब्रह्मा जी इस सिद्धांत में स्थापित करके दिखाते हैं कि नारायण आपका एक अंश है, वो सृष्टि के लिए ये कार्य करता है। जैसे परमात्मा के लिए लिखा है कि जैसे कोई मेला लगता है कहीं, जैसे कुंभ मेला लगेगा, तो एक बड़ा अधिकारी वहाँ कर देंगे, वो सब कुछ कुंभ मेले का इंचार्ज हो जाएगा। ऐसे ये जब दुनिया बनानी होती है तो मानो कि एक मेला लग रहा है, और जो विष्णु है उसको कहते हैं कि आप जाके जो परमात्मा है उसको कहते हैं जाके इसकी सब देखभाल आप करो, आप इसके इंचार्ज हो। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात तो आके करते नहीं है ये कार्य, ये किसी को ये कार्य दे देते हैं। तो ये तीन विष्णु तो इस कार्य के लिए हैं, ये दुनिया का मेला लगाने के लिए। तो अब ब्रह्मा जी के इस श्लोक को कि नारायण आपसे भिन्न नहीं है, वो नारायण आपका ही एक विस्तारित अंश है। और इस विषय में चैतन्य चरितमृत में एक और जगह पे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु 4 मास चतुर्मास के श्री रंगम क्षेत्र में विनोद में इसी बात के ऊपर चर्चा की है कि नारायण और कृष्ण अगर एक हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेंकट, फिर तो लक्ष्मी को कृष्ण की रासलीला में जाने का तो मौका मिलना चाहिए ना, वो क्यों नहीं जा पा रही है? तो इसका मतलब एक है और एक नहीं भी है। एक है तत्व के रूप में, परंतु लीला के रूप में एक नहीं है। और यहाँ एक श्लोक आपने पढ़ा होगा कि 4 भुजा वाला नारायण होता है और चक्र और बांसुरी लिया हुआ कृष्ण होता है, वो चक्री है, वो वेणुकर वाला है, 4 हाथ वाला नहीं है, 2 हाथ वाला है, दोनों में अंतर है भाव का। तो ये आज का श्लोक भगवान के तत्व को, सिद्धांत को समझाने के लिए ब्रह्मा जी के श्लोक की व्याख्या में आया है। आइए अब इस श्लोक को पढ़ते हैं। पृथ्वी याचे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निधान तुम्हें सर्वाश्रय, पृथ्वी याचे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वेशाश्रय, पृथ्वी याचे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय, पृथ्वी याचे यत कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय, जीवेर यत कुलेर आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय, पृथ्वी याचे घट कुलेर, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय, पृथ्वी याचे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय, पृथ्वी याचे यत घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। पृथ्वी याचे यत कुलेर सर्वा कारण, जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय,
इसमें जो शब्द कारण है, पहले इस कारण को समझना चाहिए। दो कारण है सृष्टि के। एक कारण को कहते हैं उपादान कारण, और दूसरे कारण को कहते हैं निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण का मतलब है, अर्थ ये है, जैसे ये टेबल पड़ी हैं, इसका उपादान कारण है वृक्ष, पेड़, लकड़ी। ये लकड़ी से बनी है। कुर्सी है, टेबल है, आसन है, खिड़की है, दरवाज़ा है। ये इसका अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये बनी किससे है? लकड़ी से। तो इसका उपादान कारण है लकड़ी, और इसका निमित्त कारण है लकड़ी को बनाने वाला बढ़ई, कारपेंटर। उसको कहते हैं निमित्त कारण। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी याइच्छे, जिस प्रकार पृथ्वी मतलब मिट्टी, पृथ्वी याइच्छे, याइच्छे का मतलब जिस प्रकार ये पृथ्वी मट है ना, घट कहते हैं मट को। मट घट एक ही बात है। घट का मतलब घड़ा, जो पानी का घड़ा होता है ना, जो भरते हैं, उसको घट कहते हैं। और कुलेर का मतलब, कुल का मतलब है सारे प्रकार, छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, कटोरा, सपोरा, जो भी कहो, वो सब मिट्टी के बहुत प्रकार के जो भी बनते हैं बर्तन। कुलेर का मतलब बहुत प्रकार के। जैसे ये तो उर्दू में शब्द है कुल। कुल का मतलब सब। एक कुल शब्द का मतलब है भाई सारे के सारे। तो घट कुलेर का मतलब जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं। पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, ये है उसका कारण। पृथ्वी उसका वास्तविक कारण है, उसी से सब बने हुए हैं। नाम भले अलग हैं, लेकिन बने सब पृथ्वी से। तो उपादान कारण पृथ्वी है। सारे मिट्टी के बर्तनों का जो जन्म देने वाला कारण है वो मिट्टी है। अब इसी से ये है उदाहरण। अब इससे सिद्धांत कहते हैं जीवेर निदान। निदान का मतलब सब प्रकार के। ये निदान शब्द का श्रील प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है जीवेर निदान। निदान का मूल कारण। निदान शब्द का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है मूल कारण, जीवों का मूल कारण। जीवेर निदान, जीवेर निदान तुम्ही आप हो श्री कृष्ण। आप हो श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं। सारे जीवों का, भाई मैं भी तो एक जीव हूं ना, तो आप मेरे पिता हुए ना, सारे जीवों का आप ही कारण हो, तो मैं भी तो एक जीव हूं। ब्रह्मा जी ये सिद्धांत दे रहे हैं। जीवेर निदान, जीवेर निदान तुम्ही। ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जो बाल रूप में खड़े हैं उसको उंगली से कह रहे हैं। तुम्ही सर्व आश्रय है, और आप ही सबका आश्रय हो। सभी आपके ऊपर टिके हुए हैं। इसका अर्थ सीधा ये हुआ कि जीवों का भी उपादान कारण भगवान है। सबका उपादान कारण भगवान है। उपादान का मतलब जहां से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी ने 84 लाख की जूनियां तो बनाई है, लेकिन जीव तो नहीं बनाए ना। तो जीव तो ब्रह्मा नहीं बना सकता है, तो जीवों के कारण तो आप हो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता का एक श्लोक कहेंगे कि आपने ही तो कहा है भगवत गीता में, बीजो अहम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का मैं बीज हूं, तो सबका आश्रय तो आप ही हो। तो अब श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ते। श्लोक का अर्थ समझ में आया?
अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों, घड़ों, घट का मूल कारण एवं आश्रय है, इसी प्रकार आप मतलब भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। एक कारण एक आश्रय दोनों शब्द बोला है, कारण होना और आश्रय भी होना। किसी चीज का कोई कारण है लेकिन आश्रय तो नहीं है, लेकिन कारण भी है और आश्रय भी है। आश्रय का मतलब जो उसका रक्षक है, जो उसका भरण पोषण करता है, वो भी आप हैं, वो निकले भी आपसे हैं और उनका आश्रय भी आप हो। तो ये तो हुआ श्लोक का अर्थ। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जिस प्रकार ये विस्तृत पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री की स्रोत है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सारी सामग्री के मूल स्रोत हैं। यहां स्रोत शब्द लिखा है सोर्स, अंग्रेजी में सोर्स मतलब जहां से उत्पन्न होते हैं। तो सुपर सोल लिखा है, सुपर सोल को परमात्मा लिखा है, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी अब क्योंकि परमात्मा कह दिया तो अब आगे लिखते हैं, समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के कारण है। अभी परमात्मा कहने के बाद प्रभुपाद जी दूसरी लाइन में कहते हैं, सब कारणों के एक कारण समस्त जीवों के परम पुरुष भगवान है। ये जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सर्व कारण सब चीज़ों के, तो ब्रह्मा जी के इस भाव को प्रभुपाद जी के सुमृत में आता है सर्व कारण कारणम, क्योंकि बात कृष्ण की हो रही है और बात ब्रह्मा जी का संबोधन है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो इसी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये जो सर्व कारण कारण वाला प्रभुपाद ने लाइन लिखी है, ये ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक से लिखा है। फिर इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये ब्रह्म संहिता से मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर सरल भाषा में उल्लेख करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7:10 में की गई है, जहां भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सारे प्राणियों का बीज हूं। अब इसको थोड़ा सा समझें कि सब जीव भगवान के बीज, सब जीवों का बीज मैं हूं। लेकिन भक्त यहां शब्द जीव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? बीजम सर्वभूतानाम, सर्वभूता नाम का बीज। भूत, जब किसी को भूत कहते हैं इसका मतलब 5 भूतों का शरीर। 5 भूतों के शरीर में जो 84 लाख की जूनियां हैं, उसमें जो आत्मा रूपी बीज है वो मेरा अंश है, और शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति भी मेरी है, जीव मेरा अंश है साक्षात, और शरीर प्रकृति का अंश है। तो ये 2 चीजें हैं। भूत कहने का अर्थ है कि उसके अंदर जीव आत्मा है, जो बीज है वो मेरा अंश है। प्रकृति भी मेरा अंश है, लेकिन वो शरीर उसका प्रकृति का अंश है। थोड़ा सिद्धांत को इस 2 दिन पहले, 2 दिन का मतलब 2 हफ्ते पहले आपने पढ़ा होगा। सारे जीव का प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक लाइन में लिखते हैं, संकर्षण जीवों का स्रोत है। एक तात्पर्य ऐसा है।
भगवत गीता में हम लिखा है तो सबको पता है, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव मेरा अंश हैं और अहम बीज प्रजापिता मैं हूँ। ये तो बहुत से श्लोक हैं। जीव अंश किसका है? कृष्ण का अंश है, ये तो ठीक है। कैसे? भाई बच्चा माँ का, बच्चा बाप का अंश है। जनरली कहते हैं ये बाप का अंश है, मेरा अंश है, बाप कहता है। कैसे? माँ के द्वारा ना। बच्चे को जन्म तो माँ ने दिया ना, भले अंश बाप पिताजी का है, जन्म तो माँ ने दिया ना। तो हम जीव किसके अंश हैं, ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, उसको समझना चाहिए। इस तात्पर्य में है नहीं, आगे होगा कहीं और जगहों पे है। हम किसके अंश हैं? पहले तो ये समझें कि जीव शक्ति है कि पुरुष है कि प्रकृति है? जीव प्रकृति है कि पुरुष है? प्रकृति है। और प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा, 7वें अध्याय में। हाँ, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। तो जीव चेतन प्रकृति है और भौतिक जगत जड़ प्रकृति है। तो एक तो ये समझ में आया कि जीव जो है प्रकृति है, पुरुष नहीं, शक्ति है। हाँ, तो शक्ति किसका अंश होना चाहिए? शक्ति का अंश होना चाहिए कि पुरुष का अंश होना चाहिए? हाँ, शक्ति शक्ति से ही निकलनी चाहिए ना। तो इसलिए वास्तविक सिद्धांत ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, उसमें से एक हमारे को सामान्य ये सिखाया जाता है शास्त्रों से कि उसके दो अंश हैं। एक को कहते हैं स्वांश, एक को कहते हैं विभिन्न अंश। स्वांश जो है सारे विष्णु तत्व हैं, भगवान के अवतार आते हैं या वैकुंठ में नारायण है, ये भगवान के स्वांश है। और जीव विभिन्न अंश है। जीव भी भगवान के अंश हैं लेकिन विभिन्न अंश है, मतलब भगवान से हैं, भगवान से, लेकिन भगवान से अलग भी हो सकते हैं। जैसे नाखून मेरे शरीर का हिस्सा है लेकिन इसको काट के अलग कर देंगे तो अलग हो सकता है। बाल मेरे सर का हिस्सा है लेकिन सर से अलग किया जा सकता है, लेकिन गर्दन अलग नहीं की जा सकती। तो ये विभिन्न अंश का अर्थ है, जो अलग भी किया जाए अंश। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण है कि श्री कृष्ण के सीधे तरफ से विष्णु तत्व प्रकट होते हैं। आप देखें, पंच तत्व को देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए देखेंगे पंच तत्व को, तो चैतन्य महाप्रभु बीच में, उसके सीधे तरफ नित्यानंद है और उसके बाद अद्वैताचार्य। जो सीधे तरफ है दोनों विष्णु तत्व है। नित्यानंद भी बलराम जी विष्णु हैं और अद्वैताचार्य भी सदाशिव विष्णु, तत्व विष्णु है। और चैतन्य महाप्रभु के वाम भाग में गदाधर है, जो शक्ति का अंश है। कौन सी शक्ति का? अंतरंग शक्ति का, राधा रानी का। और उसके और वाम भाग में श्रीवास है और वो जीव तत्व है, शुद्ध वो जीव तत्व, वो भी शक्ति है ना। तो पंच तत्व से आपको ये तो स्पष्ट लगता है कि सीधे हाथ की तरफ से विष्णु तत्व है और उल्टे हाथ की तरफ से जीव तत्व है। तो सीधे हाथ से पहले भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी आगे विस्तृत चतुर्व्यूह से होते हैं, उससे फिर सारे विष्णु तत्व विस्तृत होते हैं। ऐसे भगवान के वाम भाग से पहले राधा रानी प्रकट होती है और सारे शक्ति तत्व राधा रानी से निकलते हैं सीधे, या जो कहा जाए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष में, जो भी तत्व सब राधा रानी से निकलते हैं। चाहे गोपियाँ हो, चाहे लक्ष्मियाँ हो, चाहे द्वारका की रानियाँ हो, चाहे दुर्गा देवी हो भौतिक जगत के अंदर, वो भी उसका छाया का रूप है। और सारे जीव भी राधा रानी का अंश हैं। राधा रानी कृष्ण की शक्ति है और सारे जीव राधा। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में प्रार्थना किसको करते हैं? राधा रानी को। राधा है जगतेर माता,
राधा रानी जगत की माता है, मतलब जन्म देने वाली वो है। पिता कृष्ण है लेकिन अंश जीव राधा रानी के। एक तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है संकर्षण के अंश है, लिखा है, एक तात्पर्य है 2-4 इससे पहले। अब वो कृष्ण दृष्टि से संभवतः, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, जो जीव भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में है वो संकर्षण का विस्तार हो सकते, जो भगवान की साक्षात सेवा में जीव, क्योंकि जो सेवा भगवान की है वो सब बलराम जी का विस्तार होता है, तो सिर्फ उनके लिए हो सकता है। ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये विषय और विस्तार से समझने का है। अब इस श्लोक को आगे तात्पर्य से पढ़ते हैं। भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जगत के स्रोत हैं। इसको सीधा साथ 7वें अध्याय भगवद गीता से लिखे हैं, पढ़ें, जिसमें भगवान कहते हैं इस जगत के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ का मतलब पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज़ें हैं, ये जड़ है। और जीव आत्मा चेतन है, ये दोनों शक्ति है, परा और अपरा, और ये दोनों मेरी हैं। तो ये बात वहाँ से लिखी हुई है। ये जो लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, ये लाइन है 7वें अध्याय भगवद गीता का, कि जीव परा और अपरा शक्ति है। भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जगत के स्रोत हैं। जड़ तथा चेतन जगत के स्रोत हैं। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के समर्थक वेदांत सूत्र की व्याख्या ये कहकर करते हैं कि यद्यपि जीव के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। अब यहाँ एक शब्द लिखा है, इसको समझना चाहिए, विशिष्ट अद्वैत, और फिर लिखा है वेदांत। तो जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर श्रीपाद शंकराचार्य जी का जो टीका है उसको श्री भाषा कहते हैं, वो शंकर भाषा, शारीरिक भाषा, वो एक टीका हो गई। ऐसे इसके ऊपर जो निम्बार्क आचार्य की टीका है उसको विशेष अद्वैत कहते हैं। निम्बार्क आचार्य जो वैष्णव है उसकी विशेष अद्वैत कहते हैं। और रामानुज का द्वैत और मध्वाचार्य का विशेष अद्वैत, द्वैत, ये एग्जैक्टली ये 4 को देखना चाहिए, 4 संप्रदाय का कैसे विश्लेषण है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें 2 ही का बात लिखा है। एक तो ये लिखा है, ये शब्द लिखा है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत किसका है? श्री संप्रदाय का है विशिष्ट अद्वैत। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब रामानुज, ऐसे, हाँ रामानुज का है पक्का। विशिष्ट अद्वैत रामानुज का है, ठीक है। तो फिर द्वैता अद्वैत निम्बार्क का है, हाँ? द्वैत अद्वैत, और द्वैत माधव का है, 3 हो गए। चौथा कौन सा है? हाँ, शुद्ध अद्वैत किसका है? किसका? वो तो विष्णु स्वामी का होगा, अगर होगा तो विष्णु स्वामी का होगा। और प्रभुपाद जी ने सिर्फ ये एक लिखा है विशिष्ट अद्वैत दर्शन। किसका है विशिष्ट अद्वैत? रामानुज, हाँ रामानुज का पक्का। तो अब इस एक को पक्का कर लीजिए, जो यहाँ आज लिखा हुआ है ये रामानुज आचार्य का सिद्धांत है। इसमें लिखा है कि, और ये क्या है? ये है वेदांत सूत्र के ऊपर टीका का नाम। ये जो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है उनके ये नाम है। उस लिस्ट में हमारी टीका का नाम क्या है? गौड़िया वैष्णव की गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य। अब इसमें क्या लिखा है? जीव के 2 प्रकार के शरीर होते हैं।
सूक्ष्म तथा स्थूल। जीव के दो प्रकार के शरीर, इसका मतलब एक तो जीव स्वयं हो गया और उसको दो शरीर हैं। एक ये देखते हैं हम, ये शरीर स्थूल शरीर 5 भूतों का, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर वो प्रायः 3 कहते हैं, जहाँ मन बुद्धि अहंकार। परंतु कहीं और विस्तार से देखेंगे तो चौथा भी इसका अंग है, चित्त। मन बुद्धि अहंकार और चित्त। और चित्त को अंग्रेजी में कहेंगे पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये चौथे अध्याय भागवत में संभवतः चौथे अध्याय में जो जिसको अंतःकरण कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसके 4 विभाग लिखे हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। और इन चारों के देवता लिखे हैं, इनके अधिदेव लिखे हैं। चित्त का अधिदेव वासुदेव है, अहंकार का अधिदेव संकृष्ण है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है वो मन और बुद्धि के आदिदेव हैं। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर। ये शरीर मौत के समय समाप्त नहीं हो, जिसको मृत्यु कहते हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं गलता है, ये स्थूल शरीर समाप्त होता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम करता है। और सूक्ष्म शरीर में मन में जो भी संस्कार हैं, जो भी कर्मों की वासनाएं हैं, उनके आधार पे उसको दूसरा शरीर दिया जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है, और जब सूक्ष्म शरीर को ही छोड़ेगा जीव, तब मुक्ति होगी। मुक्ति तब होगी जब सूक्ष्म शरीर से को भी गला दिया जाए। तो अब ये 2 शरीरों की बात हुई है, और यद्यपि वो इस प्रकार 3 शारीरिक आयामों में रहता है, 3 शारीरिक आयामों में रहता है। एक क्या हुआ, जीव अपना, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा स्थूल। तो 3 आयामों में रहता है, स्थूल सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक। फिर भी वो अंततः आध्यात्मिक जीव ही होता है। 2 भले शरीर उसके ऊपर हैं, जैसे मैं ये मेरे को कुर्ता है, इसके नीचे बनियान है, लेकिन मैं न कुर्ता हूँ न बनियान हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ। तो ऐसे 2 शरीर भले हैं, लेकिन वास्तव में जीव तो आध्यात्मिक है। ये 2 उसके ऊपर के कपड़े हैं, 2 शरीर हैं। ये बात यहाँ कही गई। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। अब ये शरीरों की बात करके आगे क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक, यहां लिखा है भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत का मतलब ये 1/4 भौतिक जगत का, जिसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 3/4 आध्यात्मिक जगत है। इन दोनों का कारण परमात्मा है। यहां क्या बता रहे हैं वास्तव में, एक दृष्टि से भाई सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बता दिया, और तीसरा आध्यात्मिक बता दिया। ऐसे 2 जगत बता दिए, और 2 जगतों का आदि कारण भगवान बता दिया। तो यहां 2 जगत बताए हैं। शब्द क्या लिखा है, इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत, ये शरीर की बात नहीं है, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत और वैकुंठ आदि आध्यात्मिक जगत, इन दोनों जगतों के आध्यात्मिक जगतों के उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। अंतरंग शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जगत और बाहरंग शक्ति के द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं भगवान। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में प्रायः एक समान है। ये व्यष्टि और समष्टि 2 शब्द हैं। ये हमारे वैष्णव के शब्द नहीं है, इसलिए हमारी
परिभाषा में नहीं है। ये वास्तव में जो ज्ञानियों की परिभाषा में 2 शब्द है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, समष्टि का मतलब सारा जगत। कहते हैं जो सारे जगत में वो शरीर जो व्यष्टि, सो ये उनकी भाषा है ज्ञानियों की, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, समष्टि का मतलब सारा। तो जैसे व्यक्तिगत मेरा आत्मा मेरे दोनों शरीरों के साथ मिला हुआ है, मेरी आत्मा मेरे दोनों शरीरों के साथ मिली हुई है, एक रस है जैसे लिखा है। उसी प्रकार आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में प्रायः एक समान है, दोनों में है बराबर, दोनों को वही चला रही है। उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्रायः एक रूप जैसे हैं। यहां भी भगवान है, वहां भी भगवान है। ये भौतिक जगत पदार्थ पद पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। अब प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में कौन है? बद्ध जीव है। किससे बधे हुए जीव? बद्ध जीव क्यों कहते हैं उनको? प्रकृति के 3 गुणों से बधे हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं बद्ध जीव। भाई बंधने के लिए रस्सी चाहिए ना, तो गुण का दूसरा नाम है रस्सी। तो जो जीव प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के सतो रजो और तमो गुण से बंधे हुए हैं उनको बद्ध जीव कहते हैं, वो भौतिक जगत में रहते हैं। बद्ध जीवों से भरा है वो भौतिक जगत, भगवान की बाह्यरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भौतिक जगत भगवान की बाह्यरंग शक्ति, त्रिगुणी माया, इसका अभिव्यक्ति है। और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण सेवकों से भरा हुआ है, पूर्ण सेवकों से भरा हुआ है मतलब मुक्त जीवों से भरा हुआ है, उसको कहते हैं ये बद्ध जीव और वो मुक्त जीव। वो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। जो उनसे भरा हुआ है वो भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। अब इसका अर्थ भी बहुत सीधा सा है कि वो जो जीव है भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में है, और हम जो भौतिक जगत के जीव हैं भगवान की बाह्यरंग शक्ति के आश्रय में है। इस दुनिया में भी कोई लोग, इस जगत में कोई अंतरंग शक्ति के आश्रय में हो सकता है क्या? हाँ जी, बहुत कम हो सकता है। कौन सा प्रमाण में श्लोक देंगे? महात्मानस्तु माम पारत देवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये अंतरंग शक्ति है देवी प्रकृति। ये जो श्लोक है और इसके बाद वाला श्लोक है, इसके बाद वाला श्लोक कौन सा है भगवद गीता में? इसके बाद का श्लोक कौन सा है? सततम कीर्तनयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रताः। बहुत 1-2 साल हो गए शायद, इससे ज़्यादा हुआ होगा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के पुस्तक के आमुख में प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। इसका प्रमाण भागवत में है, महाभारत में है और भगवत गीता में है। तो भगवत गीता में कहाँ है? ये प्रश्न उठा उस वक्त, लिखा है। तो उस दिन हमारे को ऐसा ये 2 श्लोक हमको समझ में आए कि ये 2 श्लोक भगवत गीता के चैतन्य महाप्रभु प्रमाण का प्रमाण है। देवी प्रकृति राधा रानी है और राधा रानी का वर्णन है भगवत गीता में है देवी प्रकृति के रूप में, और इसी भाव में जो आया है वो चैतन्य महाप्रभु सदा कीर्तन करते रहते हैं और दृढ़ व्रत धारण करके संन्यास लेते हैं। ये दृढ़ व्रत संन्यास का प्रतीक है और नृत्य कीर्तन जो है उनके बाह्यरंग कारण का उद्देश्य है, और राधा रानी के भाव में आए हैं। तो ये 2 श्लोक थोड़ा सा सूचना देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का उल्लेख भगवद गीता में अदृश्य रूप से है। पिछले 1-2 दिन में इसके ऊपर फिर बोल आया। अब कितना कहीं लिखा है प्रभुपाद ने, कुछ तो उनके मन में होगा तब लिखा है। ये शब्द लिख तो दिया है
हमने किसी से पूछा, बोला भगवत गीता के तात्पर्यों में तो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन भगवत गीता के तात्पर्यों को लोग तो नहीं मांगेंगे, वो तो मानेंगे श्लोक को। तो श्लोक में ये प्रमाण 2 श्लोक दिए जा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी पूरा होने वाला है भाई, पीछे घंटी बज गई। चूंकि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्षुद्र स्फुरलिंग हैं, अतएव भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में परमात्मा है। भगवान चैतन्य के अनुयायी वैष्णव अचिंत्य भेद अभेद तत्व के दर्शन पर बल देते हैं, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने के कारण अचिंत्य रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों को साथ एक तथा उनसे भिन्न है। यहाँ हमारा ये आज का तात्पर्य पूरा होता है। प्रभुपाद जी ने पहले जो सारा तात्पर्य लिखा वो लिखा विशिष्ट अद्वैत के आधार के ऊपर, और फिर पूर्ण आहुति किया चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसका मतलब भौतिक प्रकृति हो या जीव प्रकृति हो, दोनों भगवान से एक हैं और एक नहीं है। और इसके श्री ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी ने 3-4 उदाहरण दिए हैं। पहला सीधा उदाहरण है, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। भाई शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है। अग्नि और अग्नि की उष्णता और अग्नि का प्रकाश अलग नहीं है। दूसरा है गुण की, ये है ये शक्ति के आधार पे, और गुण की दृष्टिकोण से समुद्र के एक कतरे के अंदर जितना नमक का प्रतिशत है, सारे समुद्र में भी प्रतिशत उतना ही है। तो ये मात्रा से गुण के आधार पे दोनों एक हैं और एक नहीं है। दोनों एक हैं, एक नहीं है। गंगा जल आपके घर में बोतल में पड़ा है, वो भी तो गंगा जल है, और जो गंगा बह रही है गंगोत्री से लेकर, वो भी तो गंगा है। दोनों एक हैं और एक नहीं है। एक है इसलिए कि वो जल और गंगा में कोई अंतर नहीं है। एक नहीं है, अरे गंगा के अंदर तो नाव भी चलती है, मछलियां भी तैरती हैं, तुम्हारी बोतल में तो नहीं है। तो दोनों में अंतर है और अंतर नहीं है। और तीसरा प्रभुपाद ने लिखा है परिवार। परिवार सारा एक है, क्योंकि सारे काम करते हैं सारे परिवार को चलाने के लिए। और एक नहीं भी है, भाई कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई दादी है, कोई माँ है, लेकिन सारों का उद्देश्य क्या है कि एक ही घर के काम को चलाना। ऐसे एकत्व भगवान के साथ है सेवा में, कि हम सब भगवान की सेवा में लगने वाले हैं, इसलिए एकत्व है। तो ऐसे बहुत से दृष्टिकोण से हम भगवान से एक हैं और एक नहीं हैं। ये सिद्धांत जो है ये है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। वास्तव में ये सारे जो सिद्धांत वैष्णव आचार्यों के हैं वो मूलतः एक जैसे ही हैं, बहुत सूक्ष्म उनके अंदर अंतर है। तो यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सरल भाषा में सिद्धांतों को हमने खोल के इसको समझने का प्रयास किया है। जो लिखा है इसी को, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतन्यमृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।